Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and here I am with question number 84 of most important question series. ये क्वेश्चन लिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, और आप इसे पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। सो 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या है कि 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit. ठीक है। if the difference of the digits is 3, determine the number. ओके। सो सबसे पहली बात हमें ये समझनी होगी कि जो 2 डिजिट नंबर होते हैं ना, उसको हम क्या लेट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, हम लेट करेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई ही लेट किया जाता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, समझ लेते हैं। कहानी क्या है कि जैसे आप कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, 58 लो, 68 लो, 79 लो, 12 लो, है ना। 2 डिजिट कोई भी नंबर उठा लो, आप 51 ले लो, है ना, 42 ले लो, कुछ भी ऐसा आप ले सकते हो। तो आप इन सबको एक कॉमन फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे ये 58 है ना, तो ये यूनिट डिजिट होता है। 8 जो है वो यूनिट डिजिट है, और ये 5 है वो 10th डिजिट है। तो आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 5 प्लस 8। ठीक है। इन सब में ऐसे ही आप लिख सकते हो 10 इंटू 6 प्लस 8। यहाँ पे आप 79 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 7 प्लस 9। यानी आप सब जितने भी 2 डिजिट नंबर होते हैं उसमें ये जो 10 है वो कॉमन होता है सब में। तो ये 10 इंटू 1 प्लस 2। ये इसको 51 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है। और 42 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 4 प्लस 2। तो आप देख सकते हो एक चीज आप बड़ा अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि 10 में तो सब 10 कॉमन है। बदल क्या रहा है, ये वाला नंबर बदल रहा है, और उसके बगल वाला ये वाला नंबर बदल रहा है। ठीक है। तो जो चीजें बदलती हैं वो वेरिएबल होती हैं। इसको हम x कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं। तो यानी 2 डिजिट नंबर जो है वो किस फॉर्म में आ गया, 10x प्लस वाई। ठीक है। जो इसका जनरल फॉर्म हो गया वो 10x प्लस वाई हो गया। तो आई होप ये आइडिया आपको क्लियर रहेगा, और आप आज से याद रखेंगे कि कभी भी 2 डिजिट नंबर अगर कंसीडर करना हो तो वो हो जाता है 10x प्लस वाई। इसमें x जो है वो 10th डिजिट होता है, और y जो है वो यूनिट डिजिट होता है। डिजिट्स भी मैं अगर आप नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूँ। 0 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक ये जो नंबर्स होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स जो हैं इनको हम डिजिट बोलते हैं। इसके अलावा हम डिजिट्स नहीं बोलते। ठीक है। 1.2 एक डिजिट नहीं है लेकिन 1 एक डिजिट है। 2.3 डिजिट नहीं है लेकिन 2 एक डिजिट है। आप समझ लीजिए। तो आगे क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अगर क्वेश्चन के ऊपर बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले इसका 7 टाइम कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। तो 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर, ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जैसे 54 है ना, तो इसको हम कर देंगे 45, तो ये रिवर्स हो गया। 61 है ना, तो इसको हम लिख देंगे 16, तो ये रिवर्स हो गया। मतलब जो यूनिट डिजिट था उसको 10th डिजिट पे लेके आए, और जो 10th डिजिट था उसको यूनिट डिजिट पे लेके आए। जो यूनिट डिजिट था उसको 10th डिजिट पे लेके आए, और जो 10th डिजिट था, आई मीन जो यूनिट डिजिट था उसको 10th, और जो 10th था उसको यूनिट। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स करने का क्या मतलब है, ये बन जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। मतलब x की जगह पे y की जगह पे x। दैट्स इट। ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट। तो हम इसका कर देंगे 4 टाइम। अब फिर से एक बार देख लीजिए, 7 टाइम और 2 डिजिट नंबर, तो 7 टाइम और 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स कर लिया और उसका 4 टाइम कर लिया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये तो पहला इस केस बना। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल बना देते हैं। तो 7 का जब मल्टीप्लाई होगा 10 में, तो ये बन जाएगा 70x, और प्लस 7 इंटू वाई, ये हो जाएगा 7y, और ये इक्वल टू 4 इंटू 10 40y, और ये प्लस 4x। ठीक है। ओके। अब एक काम करते हैं, x को यहीं रहने देते हैं। तो ये 70x रहेगा, इस 4x को इधर लेके आते तो ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे 40y रहने देते हैं, और इधर ये 7y आएगा तो हो जाएगा 7y। क्लियर है। 70x माइनस 4x, ये हो जाएगा 66x, और ये 40 माइनस 7 33y। अब आप ध्यान से देखो तो 11 से ये 33 से ही कट जाएगा। 33 को अगर इधर भेज दिया जाए तो 66 अपॉन 33 x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये 33 इधर गया तो अपॉन में चला गया,
क्लियर है। अब ये कटेगा 2 बार में, टू टाइम में, सिर्फ 22 में नहीं, 2 टाइम में। तो 2 टाइम्स में ये कटेगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 2x। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया 2x। तो इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 डिटरमाइन द नंबर। याद रखिएगा डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस देने का मतलब कि इसमें से जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर, वो छोटे नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 मिल रहा है, मतलब डिजिट्स है ना। अब इसमें कैसे पता चले कि x बड़ा है कि y बड़ा है। ठीक है, तो x बड़ा है कि y बड़ा है ये हमें पता नहीं है, तो हम केस ले लेंगे कि केस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो जब x इज ग्रेटर देन y तो उस कंडीशन में x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 3। ये समझ रहे हो आप, द डिफरेंस इज 3, तो जब x बड़ा है y से तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड इन दैट केस हम अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू 2x है, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी कि माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -3। ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, रीजन की एक डिजिट जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये केस 1 जो है ऐसे ही गलत हो गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी इन पॉइंट, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो x की वैल्यू जो है -3 आई है ना, तो ये x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीजन भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब केस 2 लेते हैं, तो केस 2 में हम क्या करेंगे कि केस 2 में हम y को बड़ा कर लेंगे व्हेन y इज ग्रेटर देन x। तो y इज ग्रेटर देन, इन दैट केस y माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 3। समझ रहे हो, जो बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 3 आया। डिफरेंस का मतलब हमेशा यही याद रखना, बड़े में से छोटे को माइनस, तो जब बड़ा x था और y छोटा था तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा था। और जब सॉल्व किया y की वैल्यू यहाँ रख करके सॉल्व किया तो हमने देखा कि x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये x डिजिट है, नंबर नहीं है, डिजिट है। 10x प्लस वाई नंबर है, लेकिन x क्या है, डिजिट है। तो डिजिट्स कभी भी 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, 0 1 2, टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो -3 डिजिट नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 ले लिया, अब यहाँ पे y की वैल्यू 2x रखोगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3। और जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू आ गई 6। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, x की वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे इस वाले नंबर में, और y की वैल्यू क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो हमारा जो नंबर होगा, अगर नेक्स्ट पेज पे ले लिया जाए तो देखो 10x प्लस वाई जो है वो हमारा नंबर है। 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई है एक बार देख लो जरा। x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और इस केस में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 36। 10 इंटू 3 30 प्लस 6 36। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आई थी 3 और y की वैल्यू 6, वेरी गुड। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, दैट्स योर आंसर 36। ठीक है, 63 वो नंबर नहीं होगा, वो उसको मैनिपुलेट कर देगा, इस क्वेश्चन के कंडीशंस को मैनिपुलेट करेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जब आपको बोला है डिफरेंस, तो डिफरेंस के केस में आप दोनों केस लेके चलेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में आप x को बड़ा कर लीजिएगा और केस 2 में आप y को बड़ा कर लीजिएगा। तो आई होप ये आइडिया क्लियर है और 2 डिजिट नंबर के बारे में आपको समझ में आया होगा और बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, इसको जरूर करिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, और ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा आराम से इसको कर सकते हैं आप। और प्लीज करिएगा कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज इतना, 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल सेपरेटली। तो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।